और वीडियो अपडेट करने जा रहे हैं हम। आज है 2 अक्टूबर 2025, ठीक है। और पार्सल आज भी हमारे लगभग 5-6 मैंने भेजे हैं वाया कुरियर, ठीक है। ये रही उसकी रिसिप्ट। और बहुत से लोग के भी पार्सल जाने बाकी है। तो आप लोगों को पता आज 2 अक्टूबर है और दशहरा भी है और मेरे ख्याल से आज गांधी जयंती भी है। तो पोस्ट ऑफिस तो बंद था, लेकिन फिर भी कुरियर के थ्रू हमने जहाँ पे भी पार्सल्स भेजने थे वाया कुरियर भेज दिए हैं, ठीक है। तो ये रिसिप्ट अपडेट कर दी जाएगी। वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आज का, सेलिंग का कुछ नहीं है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि मैं आज आपको बताऊंगा ये ख़रीद लीजिए ऑफ़र में ऐसा वैसा। आज आपको लर्निंग के लिए ही, एजुकेट करने के लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ। अक्सर मैं बनाया करता हूँ, पहले से मुझे यही पसंद है। आप लोगों ने, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है, ये सब जानते हैं कि लर्निंग को हम पहला प्रेफरेंस देते हैं। इसीलिए हमारे स्लोगन में लिखा हुआ है लर्न कलेक्ट अर्न। पहले सीखो, फिर कलेक्ट करो, उसके बाद अर्निंग की सोचो, कमाने की सोचो, ठीक है। क्योंकि अगर आप सही से लर्न करेंगे तो ही आप सही चीज़ कलेक्ट कर पाएंगे। और जब आप ये दो चीज़ कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली अर्निंग होगी आपकी, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप इस हॉबी से, इस कलेक्शन के काम से या बिज़नेस करने से आप कमा सकते हैं। तो ऑर्बिट न्यूमिस्मेटिक में जो चीज़ें मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ, एल्बम्स वगैरह पोर्टफोलियो टाइप के हों या कॉइन्स सेट बना के देते हैं हम, उससे रिलेटेड भी आज आपको मैं एक मेरा कलेक्शन ये वाला मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। सॉरी, ये वाला जो है एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस प्योरली ये बनाया गया था 2024 की शुरुआत में, ठीक है। और ये वाला 24 के मिड में बना था और इसको मैंने इस पर डिटेलिंग फिर जो अपडेट की थी, इसके एस्टिमेशन प्राइस वगैरह नवंबर में की थी, वो पीछे हुई लिखी हुई भी है। और एक सिल्वर कॉइन्स का एल्बम है जो मैं आप लोगों को जस्ट ऐसे ही दिखाऊंगा कि क्यों सिल्वर्स के कॉइन्स को भी मैंने कलेक्ट किया है, ये भी आप लोगों को बता के आज कुछ गाइड करना चाहता हूँ। और मेरा कुछ कलेक्शन आप लोगों को, यूनिक कलेक्शन जो भी मुझे लगता है मैंने किया हुआ है, वो आपको ये 2 डब्बे में नज़र आएगा, ठीक है। जो मैं पहले भी दिखाया हूँ लेकिन अभी भी दिखाऊँगा। इसमें कुछ चीज़ें शायद मैंने ऐड की है, तो वो चीज़ें भी आपको उसमें देखने मिलेगी, किस टाइप के सिक्के हमने रखे हुए हैं। और एजुकेशन पर्पस ये है जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। 2 चीज़ें। सबसे पहले देखिए, शुरू में ना मुझे भी नहीं पता था ब्रिटिश वगैरह के कॉइन या रिपब्लिक में भी इस टाइप का, देखिए ये कॉइन मुझे बहुत पहले मिला था, ठीक है, जिसका वज़न मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये मैं OMS समझ रहा था जब ग्रेडिंग का काम स्टार्ट भी नहीं हुआ था, ठीक है। जो हम NGS से ग्रेडिंग करवाते हैं वो उनका काम वापस से रीस्टार्ट नहीं हुआ था अभी पिछले साल में। तो उससे पहले का ये मेरा रखा हुआ है और इस पर मैंने जस्ट यहाँ पे बनाया हुआ है स्टार और ऑर्बिट लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन बताना ये चाहता हूँ, इस टाइप के जो 1 रुपये के या ½ रुपये के या ब्रिटिश के 1 आना 2 आना में भी आपको जो है ना सिक्के डुप्लिकेट मिलेंगे, नॉट जेन्युइन टाइप के, ठीक है। लेकिन बहुत से लोग इन्हें समझ बैठते हैं कि ये शायद OMS कॉइन होगा, तो बिना ग्रेडिंग के नहीं समझ में आता है। कम से कम मैंने ऐसे इस टाइप के अलग अलग ईयर के सिक्कों को ग्रेडिंग में डाला शुरुआत में ही। और अगर वो ग्रेड में पास हो जाते तो मुझे पता था कि 50,000 1 लाख रुपए के वो कॉइन है, लेकिन वो ग्रेड में फ़ेल हुए। और आप लोगों को पता है OMS वगैरह कॉइन को जो ग्रेडिंग करवाना पड़ता है उसकी फ़ीस भी लगभग 4,000 प्लस होती है। लेकिन फिर भी हमने लगभग 5-6 सिक्के अलग अलग ग्रेड करवाए, लेकिन सब के सब फेल हुए हैं, ठीक है। अभी वो मैंने रखे नहीं है दिखाने के लिए, नहीं तो वो भी दिखा देता मैं आपको। NGS के थ्रू वो आता है ना बन के, उसमें पैक होके कि नॉट जेन्युइन है वगैरह वगैरह, वो मैं दिखा देता आपको। तो ऐसे सिक्के जो लोग रखे हुए हैं आज भी अपने पास, उनको मैं ये मैसेज दे रहा हूँ इस वीडियो से, ये OMS नहीं होते हैं। 99% ये सब डुप्लिकेट हैं, ठीक है। तो इन्हें आप ये सोच के मत रखिएगा या मत बेचिएगा किसी को कि ये OMS कॉइन है। और ख़रीदने वाले को भी मैं अलर्ट करूँगा, अगर आपने कहीं से ख़रीद लिया है
तो उसको ग्रेडिंग ज़रूर कराएं, आपको पता चल जाएगा। अगर वाकई में OMS होगा, मान लीजिए यही अगर OMS निकल जाता तो इसकी कम से कम कीमत मैं पकड़ के चल रहा हूँ कि कम से कम 20 से 30 हज़ार रुपया इसकी होनी चाहिए। ठीक है, तो फ़ायदा ही होता अगर मतलब ग्रेडिंग में पास हो जाता तो 4 हज़ार भले ही खर्च हो जाता, लेकिन उसके बदले में एक ठीक ठाक वैल्यूएशन, अच्छी खासी वैल्यूएशन हमें मिल जाती। तो एक तो ये मैसेज है। दूसरा, आज का लर्निंग पार्ट में ये बताना चाहूँगा, इस पर मैं स्पेशल वीडियो अलग से बनाने वाला हूँ, और बनाने के लिए ही मैंने ख़ास करके जो है ना बॉम्बे मिंट के सिक्के और नोएडा मिंट के सिक्के निकाले हुए थे, लेकिन वो मिल नहीं रहे अभी आज मुझे कहीं। स्पेशली मैंने रखा था कि किसी दिन वीडियो बनाऊँगा, तो वीडियो में आपको समझाना ये था, उस कॉइन अगर वो हाथ में मेरे होता तो आपको मैं दिखाता कि प्लेन एज वैरायटी जो हम नोएडा मिंट में देखते हैं, ठीक है, ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ द फैमिली के सिक्के में, ठीक है, तो इसमें लेकिन जो प्लेन एज वैरायटी आती है वो मोस्टली, पहले मुझे भी ये पता था कि नोएडा मिंट में आती है, तो ख़रीदते वक्त सिर्फ इस तरफ नज़र मार लेते थे हम कि वो प्लेन एज है, और कई बार मैंने बेचा भी है बोल के। ठीक है, देखिए ये प्लेन एज है तो नोएडा मिंट है, और कई लोग आज भी बेचते हैं, लेकिन आज से मैं समझता हूँ 6 महीना या 1 साल से आप लोग देख रहे होंगे इस टाइप का मैं बोल के नहीं बेच रहा हूँ। कम से कम 6 महीना तो हो गया है, क्योंकि मुझे वो चीज़ पहले पता चल गई है। पता ये चली है, मैं टूलिंग के बारे में नहीं बताने वाला हूँ कि इसमें मुंबई का जो कॉइन होता है उसको घस के, इस एज को घिसाई करके भी प्लेन बना दिया जाता है नोएडा बोलने के लिए। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में इसमें बॉम्बे मिंट में भी कुछ प्लेन एज के सिक्के आते हैं एक्चुअल में। ठीक है, तो आप अगर देखोगे उन्हें, आपके पास जितने भी नोएडा मिंट के प्लेन एज के बेस पे आपने ख़रीदा है, उसको आपको जस्ट चेक करना है उसका मिंट मार्क आपको क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ईयर के नीचे। इसमें थोड़ी सी दिक्कत ये है, नोएडा हो या बॉम्बे मिंट हो, इसमें जो मिंट मार्क की प्रिंटिंग हुई है ना, ये बहुत सिक्कों में ऐसी हुई है कि नज़र ही नहीं आता है। ठीक है, बहुत लाइट सा नज़र आता है। इसीलिए ज़्यादातर लोग क्या प्रेफर करते हैं कि नोएडा मिंट का भी लेंगे तो प्रॉपर नज़र आने वाला मिंट मार्क को ज़्यादा भाव दे के ख़रीदते हैं, और वो सही भी है, गलत नहीं है। लेकिन अब जो लोगों के पास, मेरे तरफ से अगर किसी को गया है, ये मैं बताना चाहूँगा, जो बॉम्बे मिंट का बोल के नोएडा मिंट का बता के मैंने दिया है, और उसमें बॉम्बे मिंट अगर आपको नज़र आ जाता है तो वो सिक्के मैं वापस आपसे लेने के लिए रेडी हूँ। सेम प्राइस आपको दे दूँगा जितने प्राइस में आपको दिया है, जस्ट मुझे डिटेलिंग आपको प्रेजेंट करनी पड़ेगी, कब आपने ख़रीदा था मुझसे। और मेरे ज़्यादातर सिक्कों में मेरे हाथ से लिखी हुई डिटेल रहती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है जो प्राइस मैंने पीछे लिखा है वही प्राइस में आपने ख़रीदा हो, अक्सर डिस्काउंट भी किया जाता है। ठीक है, तो वो डिटेलिंग पहले मुझे आपने जो पेमेंट किया है वगैरह वगैरह आप मुझे बता भी सकते हैं कि इतना पेमेंट मैंने इसके लिए, कॉइन के लिए किया था। लेकिन अब जो बात मैं आपको बताने लगा हूँ, शायद वो बात जान के आप वो सिक्का मुझे रिटर्न नहीं करेंगे। ठीक है, उसकी डिटेलिंग मैं आगे चल के आपको पूरी बताऊँगा, आज मेन वो टॉपिक नहीं है मेरा। लेकिन बताना ये चाहता हूँ कि वो जो बॉम्बे मिंट के प्लेन एज वाले सिक्के नेचुरली, यानी कि मिंट की तरफ से जो प्लेन है, टूल्ड वाले नहीं, यानी होगा बॉम्बे मिंट लेकिन होंगे वो प्लेन एज के सिक्के। ठीक है, ऐसे माइल्ड एज नहीं होगा, लाइनिंग नहीं होगा, प्लेन होगा। ठीक है, प्लेन यानी कि मैं एक सैंपल के तौर पे कोई ऐसे ही सिक्का उठा के दिखा रहा हूँ आपको, ये 1 रुपीज़ का, ये भी, इसमें भी प्लेन एज नहीं है। ठीक है, कुछ कॉमन लोग होते हैं ना बेचारे, उनको नहीं समझ आती, इस टाइप की प्लेन एज को प्लेन एज कहा जाता है, इसमें कोई लाइनिंग नहीं आ रही है। ठीक है, और ये देखिए, ये इसमें आपको माइल्डनेस नज़र आएगी, लाइन नज़र आएगी। ठीक है, तो वो जो प्लेन एज के बॉम्बे मिंट के तरफ से बने हुए सिक्के हैं, अगर आप को थोड़ा सा मैं बता के रखना चाहता हूँ कि मेरी रिसर्च के हिसाब से पता चला है, वो सिक्के जो नोएडा मिंट के सिक्के बने हैं ना, उससे भी कम मात्रा में मिंट हुए हैं। ठीक है, यानी कि जो नोएडा का आज के टाइम में अगर यूएनसी ग्रेड में सेलिंग करने जाएंगे आप, तो आपको मतलब ख़रीदने के लिए अगर आप अप्रोच करोगे किसी से, तो मिनिमम 4000 से लेके हाई से हाई ग्रेड में 6-7 हज़ार रुपये भी आपको इसका पे करना पड़ सकता है आज के टाइम में। ठीक है, और बुक में मेरे ख्याल से 3-3.5 हज़ार इसकी प्राइस आई हुई है।
तो अब जो मैंने बता दिया है आपको कि उसकी मिंटेज मेरे रिसर्च में सामने आई है कि नोएडा मिंट से भी कम है वो। फिर भी अगर आप मुझे वो देना चाहते हैं तो रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। मैंने बता दिया है, मैं ख़रीद ही इसलिए रहा हूँ प्राइस में, वही प्राइस में अगर आपने रखा हुआ है सही से संभाल के, कि उससे मुझे भी पता है कि आगे मुझे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, अगर किसी को लगता है कि नहीं मुझे नोएडा का ही लेना था, गलती से मेरे पास प्लेन एज में बॉम्बे का आ गया और मैं रिटर्न करना चाहता हूँ, तो आप रिटर्न कर सकते हैं, चाहे वो किसी मेल ने ख़रीदा हो या फीमेल ने ख़रीदा हो, ठीक है। क्योंकि लेडीज़ कलेक्टर्स भी हमसे ख़रीदते रहते हैं और आज से नहीं पहले से हमसे बाइंग होती आ रही है, क्योंकि हमने बाइंग सेलिंग का काम 2022 से स्टार्ट किया है। 21 से हम न्यूमिस्मेटिक पे वीडियो बना रहे हैं। वैसे मेरा चैनल 2017 से आप लोग को, ज़्यादातर लोगों को पता ही है, डिस्प्ले में करता भी हूँ। तो ये एक बात थी जो आप लोगों को बतानी थी, इम्पॉर्टेंट बात थी, ठीक है। अब जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, पहले तो ये एक एल्बम दिखाता हूँ। ये एल्बम मैंने रेडी की थी किसी कलेक्टर के लिए, उन्होंने मुझे 2024 की शुरुआत थी मेरे ख्याल से, या 23 का एंड था, उस पीरियड में उन्होंने मुझे मैसेज किया और कहा कि फैज़ान भाई मुझे 5 रुपीज़ के स्मारक सिक्के, चाहे स्टील के हो या कॉपर निकल के हो, ठीक है, वो आप मुझे यूएनसी BUNC जेम कंडीशन वालों का एक एल्बम बना के दीजिए, ठीक है। तो मैंने उनके लिए एल्बम रेडी किया था, ठीक है, और इस पर मैंने डिस्काउंट भी उनको कहा था। तो उसमें कौन से सिक्के थे आप देखते जाइए। तिलक की वाले हैं FSS के जेम कंडीशन के, फर्स्ट वॉर का म्यूल है, ठीक है। ये सब इस पर लिखा नहीं है मैंने, लेकिन ये भी जेम कंडीशन का है। ये नॉर्मल वाला UNC, इसको बताने के लिए कि नॉर्मल और म्यूल में क्या फ़र्क होता है, इसके लिए दोनों को लगाया गया है। कॉपर FSS में म्यूल वाला देख लीजिए, शास्त्री जी का है। म्यूल नॉर्मल वाला खादी ग्राम उद्योग का भी इसमें लगा हुआ है, ठीक है। अब ये पूरा एल्बम दिखा के मैं एंड में आपको बताऊंगा कि जो लोग इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा गाइडलाइन इसमें आपको प्रैक्टिकल दिखेगी, ठीक है। और ये मैंने फिर बाद में बेचा भी नहीं, मैंने अपने लिए रख दिया। उन्होंने थोड़ा सा और नेगोशिएशन कहा तो मैंने उनको दिया नहीं, ठीक है। तो जो भी है प्राइस लिखी हुई थी। और देखिए इसमें फिर कॉपर निकल के तिलक की वाले हैं, ठीक है। जगत गुरु जी के इसमें आपको दिखेंगे, है ना। ऐसे ही जेम कंडीशन का बॉम्बे मिंट का दादा भाई नरोज है। फिर बॉम्बे मिंट का एक और है UNC कंडीशन में, कोलकाता मिंट का UNC में, हैदराबाद में BUNC और UNC ग्रेड में भी है, ठीक है। ऐसे अलग अलग कॉइन्स आप देखते जाइए। बॉम्बे और नोएडा मिंट के ये भी सिक्के लगे हुए हैं। तो ये पूरा जेम और UNC ग्रेड का एल्बम है, ठीक है। इसमें सिर्फ एक कॉइन मेरे ख्याल से जो मेरे पास UNC में नहीं था, वो था तमिल कॉन्फ्रेंस नोएडा मिंट का, वो मैंने इसमें UNC ग्रेड का लगाया हुआ। बाकी आप देखते जाइए UNC और जेम कंडीशन के सभी कॉइन। अच्छा, ये एल्बम में हुआ ये था ना कि इस हिसाब से ये एल्बम बन के आई है, जहाँ से भी आई है बन के, वो कुछ पेजेस पे यहाँ से ओपन करने का ऑप्शन है, फिर बीच में आके ये ऑप्शन यहाँ से ख़त्म हो जाता है, फिर इस टाइप से यहाँ से ऑप्शन शुरू होता है। तो इस वजह से फिर सिक्के ऐसे डाले गए हैं इसमें, ठीक है। तो अब देखिए इसमें ये शास्त्री जी के भी सिक्के हैं, फर्स्ट स्ट्राइक वाला भी सिक्का है शास्त्री जी का, ये वाला। ऐसे अलग अलग UNC, या अगर कुछ अच्छे एरर वगैरह या कुछ ऐसा है, उसका UNC ग्रेड भी डाला गया है, 1 या 2 पीस, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। जैसे ये मैंने कहा तमिल कॉन्फ्रेंस नोएडा मिंट 5 रुपीज़, ये UNC ग्रेड का है, ठीक है, ये इसमें लगा हुआ है। तो ये पूरा जो आप देख रहे हैं 5 रुपीज़ के, ख़ास करके कॉपर निकल के हाई ग्रेड के सिक्कों का एक कलेक्शन, ठीक है। ये उस पीरियड में जो भी प्राइस इस पे लिखी हुई थी उसके हिसाब से ये 74 या 75,000 के आसपास इसकी वैल्यूएशन, एस्टिमेशन वैल्यूएशन बन गई थी। और मैंने ये उनको ऑफ़र किया था शायद 60 या 65,000 में, ठीक है। तो उन्होंने शायद 50 कहा था मुझे, मैंने नहीं दिया। मुझे पता था कि भाई ये मिलने नहीं है आसानी से आगे भी, क्योंकि मेरे पास भी जो कलेक्शन था उसमें से जो अच्छे अच्छे बेस्ट कंडीशन वाले थे वो सिक्के मैंने इसमें लगा दिए थे, ठीक है। तो जब हम सेल करते हैं ना तो हमें भी पता होता है कौन सी चीज़ मिल रही है, कौन सी नहीं मिल रही है।
तो किस चीज़ को बेच देना किस प्राइस में, मतलब एक समझ में आ जाता है कि अभी बेवकूफ़ी होगी इसको बेचना, भले इसको ना भी के ये रखा रहे, उसमें फ़ायदा है। तो आज ये समझ लीजिए एक पौने 2 साल के बाद है ना, अभी अक्टूबर स्टार्ट हो गया है, तो 10 महीने इस ईयर के होने वाले हैं और समझ लीजिए 10 हो चुके हैं, और पिछले साल के भी 1 साल पूरा, मतलब 2 साल लगभग आप समझ लीजिए हो गया इसको कलेक्ट किए हुए। तो अब इसमें जो प्राइसिंग है लिखी हुई, ठीक है, उस पर लगभग मैंने उनको 15 या 20% का डिस्काउंट करके ऑफ़र किया था। ठीक है, एक अंदाज़ा दे रहा हूँ मैं आपको, 15 या 20%, मान लीजिए लमसम 65,000 में अगर मैंने ऑफ़र किया है, ये 75 का है, तो आज के टाइम में क्या चेंजेस हुए हैं इस पे हम थोड़ा सा आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। सबसे पहले ये जो तिलक की वाले एफएसएस के हैं, इनको रेयर डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, खादी ग्राम उद्योग का भी रेयर हो चुका है, उस टाइम पे बुक में स्कार दिया हुआ था। ठीक है, और ये वाले देखो मैंने खुद ही यहाँ उस टाइम पे एक में रेयर भी लिखा और एक में वेरी स्कार भी लिखा है, लेकिन ये भी रेयर ही है। ठीक है, तो और जो देख रहे हैं आप जगत गुरु के कॉपर निकल वाले सिक्के, ये भी अब रेयर हो चुके हैं। तो जो वेरी स्कार थे अब आप देखते जा रहे हैं, इसमें पहला चेंजेस ये हैं कि ज़्यादातर सिक्के रेयर में जा चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हुई है। अक्सर सिक्कों में दादा भाई नरोज का रेयर ही लिखा है मैंने वो टाइम पे भी। ये देखिए मदर हेल्थ वाले बॉम्बे मिंट के, ये भी मेरे ख्याल से बुक में अब बॉम्बे हो या हैदराबाद हो या नोएडा हो, रेयर आ चुका है लिख के। ठीक है, तीनों मिनट से ये रेयर हैं आज के टाइम में। फिर देखते जाइए आप, ये सभी सिक्के मैं इसलिए दिखा रहा हूँ एक एक करके, आपको क्या चेंजेस है आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा, ये इसका फर्स्ट स्ट्राइक का मैंने शायद उस टाइम पे गलती से वेरी स्कार लिखा है, जब भी ये रेयर ही था और अभी भी ये रेयर है। ठीक है, तो इसमें ये मेरे से लिखने में गलती हुई है इसमें। फिर देखते जाइए और आगे बढ़ रहे हैं हम, इसमें क्या चीज़ें। अच्छा, जिस पे मैंने BU लिखा है वाकई में वो BU ग्रेड का है। ठीक है, जेम लिखा है तो जेम है वो, ऐसा नहीं कि नहीं है, कंडीशन देख करके ही उस पर लिखा गया है। तो देखते जाइए आप, ये देखिए बॉम्बे मिंट का अब ये भी रेयर हो चुका है। नोएडा का हालांकि मैंने उसी टाइम रेयर लिखा हुआ था 5 रुपीज़ के ये एग्रीकल्चर वाले सिक्कों पर। ठीक है, अच्छा ये नोएडा में देखो मैंने AUNC पे वेरी स्कार लिखा है, जबकि ये रेयर ही था उस टाइम पे भी। शायद मैंने AUNC होने की वजह से वेरी स्कार लिखा होगा। जैसे आज के टाइम में अगर इन सिक्कों को मैं कहूँ जो रेयर हो गए हैं, ये अगर AUNC ग्रेड या उससे कम में है ग्रेड में, तो वो कहीं ना कहीं वेरी स्कार है। भले ही बुक में रेयर आया है लेकिन वो UNC में रेयर है। लेकिन आज के टाइम में AUNC में तमिल कॉन्फ्रेंस वाला भी रेयर ही माना जाएगा 5 रुपीज़ का। ठीक है, फिर देखिए ये सभी सिक्के आप देख रहे हैं, देखते जाइए। अच्छा, एक्चुअली ना उनको ऐसा लगा कि मैंने प्राइस ज़्यादा डाली है, बिकॉज़ प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं आपको, हुआ क्या था वो मैं बताता हूँ। अब याद आया मुझे, 2023 में दिलीप राजगौर जी की बुक्स आ गई थी, पता है आपको? जिन लोगों को शायद याद होगा 23 के एंड में शायद आई थी उनकी बुक्स, अलग अलग इसकी, यानी नोएडा मिंट की अलग, बॉम्बे मिंट की अलग और हैदराबाद मिंट की अलग। तो उसमें अगर आप प्राइसिंग देखेंगे और 2023 में ही आप इनकी बुक की प्राइस मैच करेंगे रेडप्पा जी की बुक की, तो उनकी प्राइसिंग में आपको समझ में आएगा कि किन सिक्कों की प्राइसिंग कहाँ तक दी गई है। तो कहीं ना कहीं जो सिक्कों की प्राइस मैंने इसमें डाली है वो उस बुक के रेफरेंस को ज़्यादातर फॉलो करके मैंने डाला था। ठीक है, तो वही चीज़ आपको पता भी है, प्रैक्टिकल में ज़्यादा मैच भी होती है कि जो सेलिंग प्राइस मार्केट में जेम कंडीशन का, UNC ग्रेड का, हाई ग्रेड का होता है, वो बुक से मैच नहीं करता है ज़्यादातर सिक्कों का। ठीक है, तो इस वजह से शायद उनको ये भी लगा कि प्राइसिंग मैंने कुछ ज़्यादा डाल दी है। तो बहरहाल अब थोड़ा प्राइसिंग पे बात कर लेते हैं कि क्या चेंजेस हैं प्राइसिंग में। अब जैसे मान लेते हैं तिलक की वाले जो हैं डिस्काउंटेड में मैंने उनको दिए है ना, ये FSS के वो टाइम पे, अगर मैं इस पर 20% का डिस्काउंट पकड़ रहा हूँ
तो ये 1600 यानी 3200 में ये 2 कॉइन इस पे लिखे हुए। तो उसी टाइम पे मैंने क्या ऑफ़र किया, मान लीजिए अगर 20% आप डिस्काउंट पकड़ रहे तो 3000 पे मोटा मोटी आपका 600 रुपया माइनस हो रहा था इसमें, ठीक है। यानी 650 रुपया अगर 3200 में से माइनस किया जाए तो लगभग 2550 में ये जोड़ी उनको उस टाइम पे मैं दे रहा था, ठीक है, इस एल्बम में। अब अगर इसको देखेंगे तो मिनिमम से मिनिमम मैं कहूँ कि ये 3000 वैल्यूएशन कम से कम इसकी है, अगर कोई सेल भी करता है जोड़ी। मतलब अगर कोई इसको रीसेल कर रहा है, लेके रख कर फिर उसके बाद मतलब उसको वापस से सेल करना है, भले ही 1800 में भी बिकने के लिए बिक जाता है, लेकिन मिनिमम मैं बता रहा हूँ 1500 की ये जोड़ी है। या 14 भी आप पकड़ेंगे तो 2800 रुपीज़ की ये जोड़ी है आज के टाइम में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्राइस में फ़र्क आया है। और ये वाला जो है म्यूल वाला, ये भी इस पर लिखा नहीं है मैंने, लेकिन ये भी जेम कंडीशन का है, ठीक है। एक बार दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि ये एल्बम ही हमने बनाई थी यूएनसी और जेम कंडीशन में, ये देखिए आप, ठीक है। इसीलिए प्राइस भी 3000 डाला हुआ है ना वो टाइम पे, नहीं तो प्राइस इतनी डाला भी नहीं होता मैं। तो ये आज के टाइम में 4000 का हो गया सिक्का, ठीक है। फर्स्ट वॉर का म्यूल वाला, कम से कम मैं अब कहूँ तो 3500 इसकी भी प्राइस है, ठीक है। खादी ग्राम उद्योग लगभग समझ लीजिए ये वही प्राइस में है जो इस पर डाली गई, लेकिन डिस्काउंटेड प्राइस में मैं दे रहा था, ये बात का भी ख्याल करना है आपको। और जगत गुरु वाले सिक्के आज के टाइम में अगर उस टाइम मैंने डिस्काउंट करके दिया है उनको तो लगभग समझ लीजिए ये 650 के आसपास की प्राइस पे मैंने उनको उस टाइम शायद ऑफ़र किया था, लेकिन आज के टाइम में ये 900 से 1000 रुपये इस ग्रेड में बिक रहे हैं, आप लोगों को पता है, ठीक है। तो जितने भी सिक्के, ओवरऑल बोलने का मकसद ये है कि ज़्यादातर सिक्कों की 1.5 साल में 2 साल में प्राइसिंग, मतलब अगर 20% डिस्काउंट में उन्होंने लिया था तो आज इस प्राइस के ऊपर किसी की 20%, किसी की 30% बढ़ गई है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। और बहुत सारे रेयर भी डिक्लेयर हो गए हैं हाई ग्रेड में, ठीक है। तो जो सही सिक्के होते हैं जिसमें हमें पता, अभी ये देखिए शास्त्री जी का 2500 लिखा है मैंने, लेकिन अगर वो 20% डिस्काउंट के साथ अगर हम इसको पकड़े तो 2000 में मैं दे रहा था, और आज इसकी कीमत 3000 के आसपास इजीली गई है हाई ग्रेड में, ठीक है। और लाल बहादुर शास्त्री के जो नॉर्मल वाले गोल्डन लश्कर के होते हैं एकदम बीयू टाइप के, ठीक है, इस पे जेम लिखा हुआ है लेकिन ये गोल्डन लश्कर है, अभी निकाल नहीं रहा हूँ मैं। ये 3 लगे हुए हैं, इसमें से ये एकदम गोल्डन लश्कर है और ये भी गोल्डन लश्कर है, ठीक है। अब इस ग्रेड में इस पे प्राइस उस टाइम पे 500 रुपये लिखी है, एक पे 550, एक पे 500, एक निकल जाए तो मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये इस ग्रेड में मैं समझता हूँ आज के टाइम में ना रेयर हो चुका है ये, इस ग्रेड में आपको आसानी से ये मिलेगा नहीं। मतलब जिन्होंने लिया है लेके रख दिया है, अब वो कोई बेचते नहीं है, कि बेचेंगे ही नहीं जब तक कम से कम 2-3 हज़ार प्राइस ना हो जाए इसकी। बहुत मजबूरी में शायद कोई बेच देगा तो बेच देगा, ठीक है। तो ये आज इस ग्रेड में रेयर है, ये बहुत अच्छी हाई ग्रेड में ये कॉइन है, नॉर्मल सर्कुलेशन वाला, ठीक है। और इसकी प्राइस मैं बताऊं कम से कम, मतलब डीलर्स से भी अगर आप पूछोगे तो 700-800 से कम शायद कोई ऑफ़र ना करे आपको, गोल्डन लश्कर वाला, ठीक है। तो इसकी भी सबकी प्राइस बढ़ गई है, आप देखते जाइए, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं आपको। नोएडा मिंट रेयर, ये देखते जाइए, जेम कंडीशन में लगा हुआ है। ILO, ये देखिए आप, ILO जेम कंडीशन, प्राइसिंग डाली गई थी 1600, ठीक है, उस टाइम में, जबकि मतलब डिस्काउंटेड प्राइस में ये मैंने अगर बात की जाए 20% डिस्काउंट की तो इसका प्राइस भी लगभग समझ लीजिए 300 रुपया और कम हो जाएगा, ठीक है। 160 300 रुपया कम हो जाएगा, 320 रुपया, तो 1300 के हिसाब से उनको मिल रहा था। और आज के टाइम में ये ग्रेड में ये 1800 से 2000 में भी सेल होता है, ठीक है। तो ऐसे सब सिक्के लगे हुए हैं इसमें, और आप लोगों को पता है अब इस टाइप के सिक्कों की कितनी डिमांड बढ़ गई है। तो बताना मकसद ये है कि अगर आपको पता है, सही गाइडलाइन के साथ आप चल रहे हैं और सही सिक्कों का सही ग्रेड में आप कलेक्शन कर रहे हैं। अच्छा, मैं इस वीडियो के माध्यम से ये मैसेज नहीं दे रहा हूँ कि सिर्फ UNC बिकता है, हरगिज़ ये मेरा मैसेज कभी नहीं रहता है,
ठीक है। एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के भी सिक्के अगर आपने सही सिक्कों को कलेक्ट किया है, सही भाव में कलेक्ट किया है और सही टाइम ड्यूरेशन का सोच के कलेक्ट किया है, ये नहीं कि साल 2 साल, स्पेशली अगर आप एक्स्ट्रा फाइन में कलेक्शन कर रहे हैं तो मिनिमम वो सिक्का रेयर कैटेगरी का होना चाहिए, ठीक है। स्कार, वेरी स्कार का हो तो कम से कम एक्स्ट्रा फाइन प्लस से AUNC ग्रेड का होना चाहिए, ठीक है। ये मेरी गाइडलाइन आप ध्यान रखिए। और ज़्यादा बेहतर है स्कार, वेरी स्कार UNC मिल जाए तो लेके रख लीजिए अगर आप एफ़र्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एफ़र्ड नहीं कर सकते, उतना पैसा नहीं है आपके पास, तो आप जैसे मान लीजिए ये शास्त्री जी का कॉइन आज भी आपको एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन में 200-300 के रेंज में इजीली मिल सकता है आपको, ठीक है। अगर आप इस गोल्डन लश्कर टाइप के सिक्के को नहीं ख़रीद सकते हैं, मतलब 1000 रुपये में, 800 रुपये में, तो वो भी आप लेके रख सकते हैं। आने वाले टाइम में जब इसका प्राइस मान लीजिए 2000 टच कर जाएगा इस ग्रेड में, तो आपके पास जो रखा हुआ है ना वो भी कहीं ना कहीं 200-300 से बढ़ के वो 400-500 रुपये तक बिकने के रेंज में आ जाएगा, अगर आपने उसको सही से प्रिजर्व करके रखा है तो, ठीक है। अच्छा, बहुत से लोग ना एक्स्ट्रा फाइन प्लस टाइप की कंडीशन या एक्स्ट्रा फाइन और वेरी फाइन को ज़्यादा डिफ़ाइन नहीं कर पाते। उन्हें लगता है बस यूज़ कंडीशन का सिक्का है उनके पास तो वो एक्स्ट्रा फाइन का ही है, तो ऐसा नहीं होता है। एक एक बारीकी देखी जाती है कि कॉइन में स्क्रैचेस हैं तो कितने हैं, लायन अशोका पिलर जो होता है वो कहीं ज़्यादा घिसा हुआ तो नहीं है, ठीक है। बाकी के लेजेंड्स वगैरह जो लिखे हुए हैं वो ज़्यादा घिसे हुए तो नहीं है, तो ये सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। इसीलिए ग्रेडिंग में भी आप देखते हैं ना एक्स्ट्रा फाइन में 40 भी आता है, 45 भी आता है, 45 प्लस भी आता है, ठीक है। वैसे ही वेरी फाइन की अगर बात करें तो वेरी फाइन मेरे ख्याल से 20 से स्टार्ट होता है, फिर 35 तक मेरे ख्याल से वेरी फाइन चलता है, 35 प्लस तक, ठीक है। और AU का आपको पता है 50, 55, 58 और 58 प्लस तक भी AUNC का ग्रेड दिया जाता है। और UNC भी जो होता है वो 60 से लेके हाईएस्ट रेंज उसका फिर 70 तक जाता है, ठीक है। तो बहुत से लोग पहले ये वीडियो में बोला करते थे जब ग्रेडिंग का काम स्टार्ट नहीं हुआ था, जब मैं ये बेचता था जेम बोल करके, BUNC बोल के, तो बोलने वालों ने ये भी बोला ये जेम BUNC क्या होता है, ठीक है, ठीक है। मतलब UNC तो UNC है, जेम BUNC बोल के क्यों बेचा जा रहा है भाई? बोले एक एक कॉइन जो रखा हुआ है पैकेट में, ठीक है, वो UNC ही है, तो आप लोग जेम और BUNC बोल के क्यों बेच रहे हैं? ऐसा मतलब इनडायरेक्टली हमें कहीं ना कहीं टारगेट किया गया है। तो आज उन लोगों को भी समझ में आ गया, और वैसे लोग आज भी कहीं ना कहीं अब जब सिक्का बेचने लगे हैं तो बोलने में अब वो भी ये यूज़ कर रहे हैं वर्ड कि ये सिक्का जेम UNC BUNC ग्रेड टाइप का है, ठीक है। तो अब पता चला है कि UNC में भी ग्रेड होते हैं। नॉर्मल बेस UNC जो होता है वो 60-61 ग्रेड आएगा उसका, MS 60-61 का, ठीक है। उसके बाद जब और ग्रेड बढ़ता है, ये ग्रेडिंग दिखा रहा हूँ मैं आपको, जैसे 62 से 63 या 63 प्लस तक आप समझ लीजिए जेम कंडीशन है। फिर 64 के बाद मैं समझता हूँ BUNC है, 64, 65, 66 हो तो ये BUNC है, ब्रिलियंट UNC यानी कि, ठीक है। और उसके बाद भी अगर 67, 68, 69, 70 तक चला जाए, जबकि आता नहीं है मेरे ख्याल से, 67 तक मैंने देखा है लास्ट सर्कुलेशन वाला सिक्का, इसके ऊपर ज़्यादा मैंने इससे हाई ग्रेड में नहीं देखा है। लेकिन 66 के अबाउ अगर है ना, तो वो मेरे ख्याल से अल्ट्रा BUNC आप बोल सकते हैं, या मेगा BUNC ग्रेड आप उसको बोल सकते हैं। तो ग्रेड होते हैं हर सिक्कों में, वैसे ही फ़ाइन, वेरी फाइन और एक्स्ट्रा फाइन में भी ग्रेड होते हैं, वो आपको समझने पड़ेंगे, ठीक है। तो सिक्के एक्स्ट्रा फाइन प्लस AUNC ग्रेड में भी अगर आपने सही कलेक्ट किए हैं तो वो बिकेंगे आपके, लेकिन थोड़ा टाइम जाएगा उसमें। वीडियो लंबी बन रही है, बहरहाल जानकारी देना माध्यम आज का इम्पॉर्टेंट है मेरा, ठीक है। जानकारी प्रैक्टिकल अगर टाइम भी लग जाए तो ले लेनी चाहिए। तो जिनको इस फील्ड की बारीकियाँ सीखनी समझनी है वो पूरा वीडियो देखेंगे, जिनको नहीं समझना है वो शायद थोड़ा सा वीडियो देख के स्किप कर जाएंगे। तो देखिए ये कुछ सिक्के मेरे कलेक्शन में मैं आपको फिर से दिखाने लगा हूँ, ये सब मैंने कलेक्ट किए हुए हैं। कुछ ऐसे सिक्के हैं जो, अच्छा मैं एक्चुअली इसमें से जो दिखाना चाहता था ना आपको वो ये थे, ये पहले के मेरे कुछ सिक्के जो लगे हुए हैं इसमें,
कैप्सूल्स में लगे हुए हैं, ठीक है। ये बहुत ही शुरुआती मेरा कलेक्शन है। जब मैंने सेलिंग करना स्टार्ट किया ना BU वगैरह, तो उस टाइम का ये मेरा जो है ना है। अब जैसे ये देख रहे हैं आप तिलक की कॉपर FSS वगैरह का, ये 700-800 में ख़रीदा हुआ है, ठीक है। उस टाइम पे 2022 की मैं बात बता रहा हूँ। तो ये छोटा छोटा मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको अंदाज़ा मिले। ये देखिए, ये मैंने इसमें इसलिए रखा है कि ये रेनबो शेडिंग वाला है, रेनबो टोनिंग वाला कॉइन है, इसके लिए इस कलेक्शन मैंने डाला हुआ है मेरे बॉक्स में, ठीक है। पैकेट्स वगैरह में से निकला होगा। अब ये देखिए, हैदराबाद मिंट BUNC ग्रेड मैंने लिखा हुआ है, और आप देख सकते हैं BUNC तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन UNC ग्रेड है ज़रूर, ठीक है। और अच्छा, मैंने इस पर लिख रखा है कि 2025 तक ये 10,000 तक भी जाएगा, ठीक है, ऐसा मैंने लिखा है। लेकिन आज 2025 चल रहा है, और मेरे हिसाब से आज के टाइम में अगर BU होता ये तो कम से कम 6-7 हज़ार इसकी प्राइस थी। जबकि उस टाइम पे जब मैंने इसको रखा है ना लेके, तो बहुत मैंने 1000-1500 में लिया होगा। फिर भी आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको आज भी सेल करूं तो कम से कम 3 से 4 हज़ार में इजीली मैं इसको सेल कर सकता हूं, ठीक है। 3 से 4 हज़ार में ये इजीली सेल हो जाएगा। लेकिन ज़रूर ये 10,000 पहुँचेगा आने वाले टाइम में। BU ग्रेड में आप देखेंगे ये 10,000 पहुँचेगा। अब देखिए, ये मेरे पास जो है ना, कौन सा है ये कॉइन? ये कॉइन है प्लांट फैमिली हैदराबाद मिंट, और जेम कंडीशन का है। इस पे मैंने लिखा नहीं है, लेकिन यकीन जानो ये सिक्का मैंने ख़रीदा होगा ना ज़्यादा से ज़्यादा 1500-2000 में। और आज के टाइम में इस ग्रेड में अगर मैं बेचूं इसे, तो इसकी कीमत वाकई में आप मान लो बहुत अच्छी अप्रिशिएट हुई है। और ये कम से कम आज के टाइम में इस ग्रेड में 10,000 में ईज़िली बिक जाएगा, ठीक है। जबकि बेचना नहीं है मुझे। हैदराबाद मिंट का इस ग्रेड का एक देखिए और रखा हुआ है मेरा, ठीक है। ये देखिए हैदराबाद, जिन्होंने मुझसे ये सब सिक्के 4-5 हज़ार में ख़रीदे, आज वो बहुत खुश होंगे, क्योंकि उनको पता है अगर वो खुद अगर बेचना चाहें ना मुझे इस ग्रेड के सिक्के, तो मैं ऑफ़र दे रहा हूँ भाई, अगर आप मुझे बेचना चाहते हैं तो 8000 तक जो भी प्राइस में मैंने आपको बेचा है, मान लीजिए 4 में बेचा है, तो ये सिक्का अगर UNC ग्रेड या जेम कंडीशन का आपने मुझसे ख़रीदा है, तो उसका कम से कम मैं आपको 50 से 100% बढ़ा के देने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। यानी 4 का 6 से 8 हज़ार में ख़रीदने के लिए मैं रेडी हूँ आज के टाइम में। और जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के UNC ग्रेड के सिक्के मैंने जिसको भी 2000-1500 में सेल किए हैं, आज अगर वो मुझे UNC या जेम कंडीशन के जो भी सिक्के बेचना चाहते हैं तो मैं 3000 में लेने की रेडी हूँ, ठीक है। बेचे हमने 1000 रुपये में भी बेचे हैं, मुझे याद है। तो इतनी अप्रिसिएशन हुई है, और ओपनली मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, इसलिए कि अगर सही सिक्के हमने ख़रीदे हैं तो उनकी प्राइस में अप्रिसिएशन होता है। देखिए, एक और आप देख सकते हैं, ये 2500 मैंने लिखा है, ठीक है। यानी शायद मैंने 2500 में ही ख़रीदा है वो टाइम पे, जब भी 1.5-2 साल पहले की बात होगी। तो ऐसी प्राइसिंग में हमने ये ख़रीदे हुए हैं। ये देखिए AUNC ग्रेड लिखा हुआ है, और 2004 का 3K लिखा हुआ है इस पर, ठीक है। तो ये भी मैंने ख़रीदे थे कुछ अच्छे ग्रेड के 5 रुपये वाले। ये तो चलो, कुछ ऐसे भी रहते हैं जो हम नहीं बिक पाते तो रख देते हैं उठा के, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग सिक्के हैं जो हमने अपने कलेक्शन में रखे हुए। ये सब मैं बाद में आपको बताऊंगा, और भी चीज़ें। अभी इतना टाइम नहीं है बताने के लिए, समझाने के लिए। लेकिन हाँ, अब जैसे ये वाला देखिए, ये ऐसे लगे हुए जो है ना, मैंने काफ़ी बेचे हैं इस टाइप के कैप्सूल में, जेम कंडीशन के, और ज़्यादा नहीं, मेरे ख्याल से 1000 रुपया, 1200 रुपया, 1500 रुपये में बेचे हैं। आज वो अगर मुझे बेचना चाहते हैं इस टाइप के जो मैंने उनको बेचे हैं 1000, 1200, 1500 में, वो मुझे 2000 में इस ग्रेड के जो भी सिक्के मैंने उनको बेचे वो मुझे रिटर्न सेल कर सकते हैं, ठीक है। मैं ख़रीद लूँगा आपसे। तो ये प्रैक्टिकल है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि हमारा काम है, और इस टाइप से ये सिक्के वगैरह ख़रीदे और बेचे जाते हैं, ठीक है। ये देखिए BUNC ग्रेड का है, 3000 प्लस मैंने लिखा हुआ है। ख़रीदा मैंने कम में ही था, लेकिन इस पर लिख कर मैंने डाल दी है प्राइस अबाउट 3000 प्लस, ऐसे लिखा है मैंने। बहुत ही हाई ग्रेड का है ये, फर्स्ट स्ट्राइक का कॉइन, लाल बहादुर शास्त्री।
एक तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का और लाल बहादुर शास्त्री जी का कॉइन मुझे काफ़ी पसंद है, कॉपर निकल के ये कॉइन्स, ठीक है। तो आज से नहीं, मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ, आप लोग को पता है। अच्छा, कुछ सिक्के ऐसे हैं जिनकी बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ी भी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि सबकी प्राइस बढ़े, ठीक है। तो थोड़ा सा उसको और टाइम जाएगा, हमें थोड़ा सा और रुकना पड़ेगा उन सिक्कों के लिए भी। ये एक मैंने दिखाया आपको, एक और मेरा दिखा देता हूँ, ठीक है। ये भी देखिए कलेक्शन पुराना ही रखा हुआ है। इस टाइप के जो भी सिक्के मुझे लगता है कि चलिए अपने लिए रखना है तो रख देता हूँ। अब ये एग्री एक्सपो का जेम कंडीशन का बॉम्बे मिंट का है, रेयर। उस टाइम पे मैंने 900 रुपये में बेचा है, या 900 रुपये उसकी प्राइस सेलिंग रखी हुई, शायद ख़रीदा 700 में होगा, ठीक है। आज के टाइम में ये डार्क लस्टर वाला जो सिक्का है 1200-1300 से कम में नहीं बिकेगा बॉम्बे मिंट का, 1500 तक भी इसकी सेलिंग प्राइस जाएगी, ठीक है। हैदराबाद वेरिस कार यूएनसी 800 रुपये लिखा हुआ है उस टाइम पे, ठीक है। आज के टाइम में 1000 से कम में हाई ग्रेड में नहीं बिकता है ये भी, ठीक है। तो ऐसे सिक्के हैं। अब देखिए ये सब भी आप देखिए, इसमें देखिए BU ग्रेड में बॉम्बे मिंट 225 रुपया, ये मेरा सेलिंग प्राइस था वो टाइम पे। आज के टाइम में इसकी प्राइस बढ़ गई है, काफ़ी बढ़ गई है, ठीक है। ये देखिए 1200 में भी ख़रीदा हुआ है BU ग्रेड में, तिलक की। और आज के टाइम में आपको पता है 1500-1600 इसकी भी प्राइस चल रही है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी का फिर से हैदराबाद मिंट का, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सिक्के हैं जो जिनकी प्राइसिंग बढ़ गई है, काफ़ी बढ़ गई है। ये देखिए इस पर भी लिखा हुआ ICDCS BU ग्रेड का है, 225 बॉम्बे मिंट है, जबकि इसकी प्राइस अब मेरे ख्याल से 400-500 रुपये ईजीली होगी इस ग्रेड में। तो सही टाइम पे सही सिक्कों को ख़रीदिए, प्राइस बढ़ेगा, और सही ऑथेंटिक सोर्स से ख़रीदिए, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं अच्छा फ़ायदा होगा। ये देखिए प्रोमिनेंट फेस वाला है, ये उस टाइम पे मैंने बहुत पहले मैंने 1500 में ख़रीदा था, वो टाइम पे मैंने इसमें 2000 लिख दिया। बहुत अच्छा इसका प्रोमिनेंट फेस है, ये हैदराबाद मिंट में UNC ग्रेड, ठीक है। कभी कभी मैं हाई प्राइस में भी ख़रीदा हूँ, कोई चीज़ यूनिक लग जाती है, सामने वाला जो प्राइस बोलता है लगभग उस प्राइस में फिर हम ख़रीद भी लेते हैं। एग्जीबिशन से ही ख़रीदा था एक डीलर से, मुझे याद है फ़र्स्ट टाइम मुझे इस टाइप का कॉइन दिखा था वो, तो मैंने बोला चलो जो बोल रहे हैं, उन्होंने 1500 में दिया था यहाँ तक मुझे याद है। मुंबई के ही वो डीलर है, सेंटा क्रूज से मेरे ख्याल से होते हैं वो। तो ये हमारा कुछ कलेक्शन भी दिखाया हमने आज के वीडियो में। समझाने की कोशिश ये है कि एक तो नॉलेज आप जहाँ से भी मिले ले लीजिए, सही से सीखिए। अगर सही सिक्के अगर आप जमा करेंगे, सही से अगर आप उन्हें प्रिज़र्व करके रखेंगे, तो उनकी प्राइसिंग बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ये देखिए ब्रिटिश के कुछ सिक्के हैं, ठीक है, सिल्वर वाले, ये देखते जाइए आप। ये मेरा कलेक्शन है सिल्वर वाले सिक्कों का, चाहे 1 रुपये हो, हाफ रुपये हो, 1/4 हो, 2 आना हो, ये सब इसमें लगे हुए हैं सिल्वर के, ठीक है। तो ये सिक्कों का बेस प्राइस ही आज बहुत अच्छा खासा बढ़ गया है मेटल प्राइस बढ़ने की वजह से, ठीक है। मान लीजिए अगर कोई 1 रुपये का सिक्का 700-800 रुपये में नॉर्मली बिका करता था वो टाइम पे, कॉमन वाला सिल्वर में, तो आज वो सिक्का बेचने जाओ तो कम से कम 1500 से 1800 में हम बेच सकते हैं उसे, ठीक है। और ख़रीदने का भाव भी बढ़ गया है उसका, क्योंकि सिल्वर के प्राइस बढ़ गए हैं। तो ये कलेक्शन रेयरिटी की वजह से नहीं किया गया है, ये कलेक्शन सिर्फ इसलिए किया गया है कि ये सिल्वर मेटल भी है इसमें, ठीक है। तो हमें उसी टाइम पे, मैंने काफ़ी टाइम पहले बोला हुआ था, बीच बीच में वीडियो में बोला है कि सिल्वर के सिक्के आप लोग ज़रूर ख़रीदें। और मेरे ख्याल से 1-1.5 साल पहले की बात है, एक हमारे फ्रेंचाइज़ होल्डर भी हैं, उन्होंने जब फ्रेंचाइज़ ली थी तो उन्होंने एग्ज़िबिशन से मुझे शायद मैसेज किया था कि मुगल्स के उनको सिक्के ऑफ़र किए गए थे सिल्वर के, ठीक है। और प्राइस रेंज भी मुझे बहुत ठीक लगी थी, तो मैंने बोला आप ले लीजिए, मेटल प्राइस इसका बढ़ने ही वाला है। तो आज अगर वो वीडियो देखेंगे तो वो खुद याद करेंगे कि हाँ वो बात सही थी फैज़ान भाई की। 1 या सवा लाख की उन्होंने उसमें इन्वेस्टमेंट की थी। मेरे हिसाब से आज के टाइम में बेस प्राइस में भी अगर वो बेचने जाए तो 1.5 से 2 लाख उनको मिल सकता है सिल्वर मेटल की वजह से, और न्यूमिस्मेटिक वैल्यू अलग बढ़ी हुई है, ठीक है। तो जब सिक्के आप सही से
सारी चीज़ों को समझ के कलेक्ट करेंगे। मेटल भी कौन सा कलेक्ट करना है, ठीक है। आज भी मैं कहता हूँ कि सिल्वर के सिक्के आप लोग अगर लॉन्ग टर्म के लिए कलेक्ट कर रहे हैं तो बहुत फ़ायदा आपको देखने मिलेगा एज अ इन्वेस्टमेंट। गोल्ड के तो लोग करते ही वो हाई फाई लोग, मतलब जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो लोग कर सकते हैं, लेकिन जो सिल्वर के सिक्के जिनकी प्राइस 400-500 से लेके 1500, 2000, 3000 तक जाती है, तो नॉर्मली इसे भी हम कलेक्ट करके रख सकते हैं। इनकी प्राइस आगे चल के बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है, लॉन्ग टर्म में। तो ये भी आप लोगों को बताना था। वीडियो लगभग 40 मिनट का हो गया है और भी बहुत सारी बातें हैं, ग्रेडिंग से रिलेटेड भी बातें आप लोगों को समझानी थी, लेकिन अब टॉपिक लंबा हो जाएगा। एक ही वीडियो में बहुत सारी बातें कवर नहीं की जा सकती है। बहरहाल आज की वीडियो को बस यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से आज के वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा।